गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम आगे जो इन टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमने कल दिए थे हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल जो डिपेंड करते हैं या एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी हम आगे बात करेंगे जो फैराडे लॉ पे डिपेंड करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। तो हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10। इसमें कहा गया है इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flow though a metallic wire for 2 hours, then how many electron would be flow into the wire? कहता है 0.5 एम्पियर अगर करंट 2 घंटे के लिए किसी मेटेलिक वायर में से गुजारा जाए तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो होंगे। तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्यू टोटल चार्ज हो गया है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया है और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वी नो दैट करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, जहां टाइम सेकेंड में होता है। तो इसके अनुसार हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट इंटू टाइम। तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं पहले। तो करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 2 आवर। तो हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 3600 सेकंड हो गया है हमारे पास। तो 3600 सेकंड को हमने 2 से मल्टीपल किया तो 7200 भी ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैंने 0.5 को 1/2 लिख लिया तो 2 से 2 का कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 3600। यानी क्यू जो चार्ज हुआ 3600 कूलम हुआ। अब हमें पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो एन बराबर आया 3600 बाई ई। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पुट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे डिवाइड किया तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गई है वो यहां पर यहां प्लस आएगा इसमें, दिस इज द प्लस। तो इसमें यहां से 1 2 3 और इसके साथ में 10⁻⁴ ऐड हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 22, इधर आएगा हमारे पास 22। तो ये हो गया हमारे पास में n इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻22। अगले हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, एक रिएक्शन दे रखी है हमें जहां पर डाइक्रोमेट आयन एसिड से रिएक्शन कर रहा है और वो 6 इलेक्ट्रॉन लेते हुए यहां पर 2 क्रोमियम आयंस देगा वाटर के साथ। अगर हम कहता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम्स नीड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, 1 मोल के रिड्यूस करने के लिए। तो चलो रिएक्शन से भी देख सकते हैं आप, ये इसका 1 मोल है, इसको रिड्यूस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो यहां देखें 1 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे यहां पर। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 6 फैराडे होता है। तो चलो हम अपने वाले तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। रिएक्शन में देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन जो स्टेट रहेगा Cr2O7 2 नेगेटिव में, तो देखो क्रोमियम की संख्या हो गई 2 तो 2x, ऑक्सीजन हो गए 7, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो 7 दूनी हो गया 14 माइनस का, और टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल आयंस पे चार्ज है -2, ये -2 पुट किया तो x की वैल्यू यहां से निकाली +6। यानी यहां पर देखें Cr2O7 2 नेगेटिव में 2 क्रोमियम है, यहां आगे 2 क्रोमियम, तो एक क्रोमियम 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर लेगा 3, तो 2 क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लेंगे 6, रिएक्शन में भी दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां देखें एक Cr2O7 के अंदर 2 क्रोमियम थे जिन्हें रिक्वायर थे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल Cr2O7 को रिक्वायर होंगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे जो कि होता है 96,500 कूलम। 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, फिर 6 फैराडे हुआ, जो कि 6 इंटू में 96,500 कूलम, इतने चार्ज की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। अगला हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन
जिसमें कहा गया है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर फॉर 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al3 पॉजिटिव Al में कन्वर्ट होता है 1 मोल, तो कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। चलो रिएक्शन में देखें। रिएक्शन में क्या है, Al3 पॉजिटिव अगर 1 है तो उसे Al में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहां पर बात करें, इसकी संख्या अगर 1 मोल होती तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, और यहां पर देखिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज रहेगा वो 3 फैराडे है, और 3 फैराडे बराबर होगा 3 × 96500 कूलम्स। तो इतने चार्ज की हमें यहां पर आवश्यकता होगी। तो अगले हमारे पास न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। इससे अगला पार्ट है एक्सरसाइज का ही है, 3.12 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी यही पूछा गया है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। तो रिएक्शन को देखें, Cu2 पॉजिटिव जा रहा है Cu में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रल बनने के लिए। तो यहां अगर इसका 1 मोल होता तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो होगा 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होगा 2 फैराडे चार्ज की यहां जरूरत पड़ेगी। अगला हमारे पास आता है फॉर 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। तो यहां पर बताएं कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो देखिए यहां पहले MnO4 नेगेटिव के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। MnO4 नेगेटिव के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn को माना X चार्ज इसके ऊपर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे हो गया 8 नेगेटिव चार्ज, बराबर हुआ टोटल हमारा आयन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो -1 है, ये -1 पुट कर दिया। X की वैल्यू यहां से आई +7, यानी Mn पर चार्ज हुआ +7, और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं Mn2 पॉजिटिव में। तो +7 से +2 में जाने के लिए उसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिएगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है जब इसमें जा रहा है। तो अगर इसका 1 मोल होता तो उसके लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है 5 फैराडे, और 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम, तो 5 फैराडे हो गया 5 गुना में 96,500 कूलम चार्ज इतना चाहिए। अगला हमारे पास आता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। नंबर 1 आता है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अगर आप CaCl2 में कैल्शियम पर चार्ज निकालेंगे तो कैल्शियम पर चार्ज रहेगा Ca2 पॉजिटिव, और उसे कन्वर्ट करना है Ca में, और कितना ग्राम हमने डिपॉजिट करना है, 20 ग्राम डिपॉजिट कैल्शियम करना है। तो हमें पता है कैल्शियम का 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम। तो देखें रिएक्शन से देखें, 1 कैल्शियम एटम अगर जाएगा तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, अगर 1 मोल कैल्शियम जाएगा तो उसे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, और 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम का है, मतलब 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 फैराडे के लिए। तो 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज, 1 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर 2/40, ये 40 इसके नीचे आ गया 2/40 फैराडे, और 20 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर 2/40 इंटू में 20 डिवाइड किया तो आ गया 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी 20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने में। आगे हमारे पास जाता है, अगर 40 ग्राम एल्यूमिनियम हमने डिपॉजिट करना है मोल्टन Al2O3 से, तो Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमने पीछे निकाला, उस तरीके से निकाल लें, 2x माइनस में 6 = 0 से निकलेगा। और तो देखिए एक Al3 पॉजिटिव Al में जा रहा है तो उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए। अगर इसका 1 मोल होता तो इसका 1 मोल होता है 27 ग्राम का एल्यूमिनियम का, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, और यहां पर 3 मोल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 फैराडे चार्ज के बराबर होंगे। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को रिक्वायर कितना हुआ, 3 फैराडे चार्ज। 1 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए रिक्वायर हुआ 3/27 फैराडे। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो उसके लिए 3/27 × 40,
इसको डिवाइड किया तो आया हमारा 40/9 इज इक्वल टू 4.44 फैराडे। इतना फैराडे चार्ज हमारे पास रिक्वायर होगा। अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल जाता है उसमें 3.14 हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। तो 1 मोल H2O का ऑक्सीडेशन होकर वह O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन का ऊपर चार्ज जो H2O में होगा वो होगा 2 नेगेटिव चार्ज, और O2 में ऑक्सीजन पे चार्ज होगा 0 चार्ज। यानी यहां पर अगर 1 मोल वाटर ले तो 1 मोल O2 नेगेटिव आएगा। तो पहले हम एक O2 नेगेटिव की बात करते हैं। एक O2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा हाफ O2 में, क्योंकि एक ऑक्सीजन का आइटम है तो आधा O2 मोलिक्यूल बनेगा यहां पर। तो यहां से हम बात करें तो ये न्यूट्रल जा रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज हट रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इसकी 1 मोल की संख्या होती तो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता 2 फैराडे। तो चार्ज कितना आवश्यकता पड़ी यहां पर, 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम, तो 2 फैराडे होगा 2 गुना में 96,500 कूलम। इतना चार्ज की आवश्यकता होगी कूलम्स के अंदर। तो अगला हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा, अगर 1 मोल FeO को हम Fe2O3 में कन्वर्ट करते हैं तो देखें FeO में Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो x-2 इज इक्वल टू 0 बराबर आया x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव चार्ज होगा Fe के ऊपर। उसी प्रकार हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe2O3 यहां से निकालेंगे 2x माइनस में 6 बराबर होगा 0, तो x की वैल्यू आएगी +3। तो यहां से दिख रहा है कि आयरन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है, यानी 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जाने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यहां से। तो अगर इसका 1 मोल होता तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1 फैराडे चार्ज होगा। इस प्रकार हमारे पास यहां पर चार्ज रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर चार्ज है। हमारे दो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की बचते हैं वो फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर होंगे, जो हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।